हेलो बच्चों, वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं योगेंद्र शुक्ला आपको आज की क्लास में हिंदी के टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आपको बताएं कि हिंदी में आपसे नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और आप उसे कैसे करेंगे। तो नवोदय विद्यालय की परीक्षा में आपसे अनुच्छेद के माध्यम से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और यह प्रश्न आपसे अनुच्छेद या पैसेज के माध्यम से पूछे जाते हैं। तो बात करेंगे आज हम इस क्लास में एक अनुच्छेद पर और आपको बताएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और आपको अनुच्छेद कैसे पढ़ना है। तो जब आप अनुच्छेद पढ़ेंगे बिल्कुल सही से पढ़ेंगे, उसे समझते हुए पढ़ेंगे ताकि अनुच्छेद की प्रत्येक लाइन आपको समझ में आए और आप उत्तर को एकदम सही दे पाएं। चलिए देखते हैं। आपके सामने एक अनुच्छेद लिखा गया है, आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इस अनुच्छेद को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसके पश्चात हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, देखेंगे पढ़कर इसे। एक गांव में एक लड़का रहता था, उसके घर के पास एक पेड़ था, उस पर एक बंदर रहता था। वह बंदर बहुत नटखट था, फिर भी उसकी मां उसे बुलाती थी और उसे खाने के लिए केले और मिठाइयां देती थी। एक बार वह लड़का मां के साथ मेला देखने गया। वे लोग घर पर ताला लगाकर सुबह ही चले गए। शाम को लौटते समय या लौटने पर उसने एक विचित्र बात देखी। वह बंदर उस दिन पेड़ छोड़कर कहीं नहीं गया। वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर बैठा बैठा वह सारे दिन उसके घर की रखवाली करता रहा। मां ने उसे उस दिन उसको बहुत सारी चीजें खाने को दी। अब आपने अनुच्छेद पढ़ा और समझा। अब इससे सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, पेड़ पर कौन रहता था। तो हर प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और 4 ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन या एक उत्तर आपका सही होगा। तो हम देखेंगे कि इस प्रश्न के ऑप्शन क्या क्या हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, पेड़ पर कौन रहता था। पहला ऑप्शन आपका है कौवा है, बंदर है, चिड़िया है, मैना है। तो आप जानते हैं कि पेड़ पर कौन रहता था, बंदर रहता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बंदर। ये रहा इस प्रश्न का सही उत्तर। और अब हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न जो है देखेंगे आप। दूसरा प्रश्न आपका है, लड़के की मां
लड़के की मां उसको क्या खाने को देती थी? उसको क्या खाने को देती थी? ये रहा आपका दूसरा प्रश्न कि लड़के की मां उसको मतलब बंदर को क्या खाने को देती थी। तो आप देख रहे होंगे कि वह बहुत नटखट था, फिर भी उसकी मां उसे बुलाती थी और उसे खाने के लिए केले और मिठाइयां देती थी। केले और मिठाइयां। और इस प्रश्न के 4 ऑप्शन आप सुनेंगे। फल, रोटी, सब्जी, केले और मिठाइयां। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप देख रहे हैं केले और मिठाइयां है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका केले और मिठाइयां। उसकी मां उसको केले और मिठाइयां देती थी, जबकि बंदर बहुत ही नटखट था। तो अब हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न जो है क्या है, लड़के के घर की देखभाल किसने की? लड़के के घर की देखभाल किसने की? किसने की? यह रहा तीसरा प्रश्न। और आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखेंगे। वे लोग घर पर ताला लगाकर सुबह ही चले गए। शाम को लौटते समय उसने एक विचित्र बात देखी। बंदर उस दिन पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं गया। वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर बैठा बैठा वह सारे दिन उसके घर की रखवाली करता रहा। तो 4 ऑप्शन देखेंगे। लड़के के घर की देखभाल किसने की? नंबर 1 कुत्ता, चिड़िया, बंदर, मैना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बंदर, क्योंकि उसके घर की जो देखभाल की वो बंदर ने ही की। उस दिन बंदर कहीं नहीं गया। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो आपका है चौथा प्रश्न, मेले से लौटने पर लड़के की मां ने मेले से लौटने पर लड़के की मां ने बंदर को क्या दिया? बंदर को क्या दिया? यह रहा आपका चौथा प्रश्न कि मेले से लौटने पर लड़के की मां ने बंदर को क्या दिया। देखेंगे आप, रखवाली करता रहा। उसकी मां ने उस दिन उसको बहुत सारी चीजें खाने को दी। ये रहा आपका आंसर। देखेंगे 4 ऑप्शन इसके, केले, अमरूद, बहुत सारी चीजें और मिठाइयां। तो इसका आपका उत्तर होगा बहुत सारी चीजें। ये रहा आपका आंसर, बहुत सारी चीजें। जब उसकी मां घर लौटकर आई और उसने देखा कि बंदर उस दिन कहीं नहीं गया, पूरे दिन घर की रखवाली करता रहा, तो उसने उसे बहुत सारी चीजें खाने को दी। अब हम चलते हैं इस अनुच्छेद के अंतिम प्रश्न पर। क्या है इस अनुच्छेद का अंतिम प्रश्न आप देखेंगे।
अंतिम प्रश्न जो है, शाम को लौटने पर विचित्र बात क्या देखी? शाम को लौटने पर विचित्र बात क्या देखी? जब वह लोग घर पर लौट कर आए मेला देखकर, तो उन्होंने क्या देखा? 4 ऑप्शन आप सुनेंगे। नंबर 1, बंदर ने सब कुछ तोड़ दिया था। नंबर 2, सारा दिन बंदर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा रहा। तीसरा, बंदर ने मोहल्ले वालों को परेशान किया। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि बंदर ने क्या किया? जब वे लोग लौटकर आए तो उन्होंने विचित्र बात देखी कि जो है, कहां पर लिखा है आप देखिए, विचित्र बात देखी, वह बंदर उस दिन पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं गया, वह पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा बैठा घर की रखवाली करता रहा। तो लिखेंगे इसका आंसर क्या है? पेड़ की डाल पर बैठकर रखवाली करता रहा। रखवाली करता रहा, यह रहा इस प्रश्न का सही उत्तर। उम्मीद है कि आप इस अनुच्छेद को और इसके माध्यम से जितने भी 5 प्रश्न आपसे पूछे गए, आपको सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट के साथ। धन्यवाद।